हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हरी मिर्च का अचार बना के दिखा रही हूँ। देखिए, ये मेरे मिर्च हैं। ये मैंने 3 आपके लिए बचा के रखे हैं कि हम कैसे बीज निकालते हैं। वैसे बल्कि हम ये सब निकाल रखे हैं। ये देखिए, समय बर्बाद ना हो इसलिए मैं सबको निकाल चुकी हूँ। ये देखिए, ये काटने के बाद इसका बीज निकाल लिया है सब। ये देखिए। अब इसका आप मसाला देखिए। ये देखिए, ये मसाला है। ये 4 चम्मच इसमें भुनी हुई धनिया है, 2 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच जीरा है, आधा चम्मच मेथी है, आधा चम्मच कलौंजी है, जिसको कि करायल भी बोलते हैं। अब एक बार और सुन लीजिए, 4 चम्मच धनिया है। ये 250 ग्राम से ज़्यादा है मिर्चा थोड़ा। 4 चम्मच धनिया है, 5 समझ लीजिए। 5 चम्मच धनिया है, 2 चम्मच सौंफ है। सौंफ का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। 1 चम्मच जीरा है और आधा चम्मच मेथी है। मेथी कड़वी होती है इसलिए मैंने आधा चम्मच ली है। और आधा चम्मच मेरी कलौंजी है। कलौंजी मतलब करायल भी बोला जाता है उसको। तो ये मैंने मसाला मिक्स करके रख दिया। अब इसमें देखिए, ये मेरी 250 ग्राम राई थी, सरसों जिसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, ये काली वाली। ये देखिए, इसको मैंने दिन में धूप में सुखाया था और फिर इसके बाद इसको मिक्सी में, अभी देखिए, इसको पीसा है। मिक्सी में दरदरा पीसने के बाद इसको मैंने सूप से पछोर लिया है, तो छिकला निकल गया है। ये देखिए, दाल दाल आ गई है। दाल ही अच्छी लगती है, अगर छिकला रहेगा तो कड़वाएगा। ये देखिए, तो इसको हम इसी मसाले में मिक्स करेंगे क्योंकि यही अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। ये देखिए, आधा बनाते हैं क्योंकि इस सीज़न में हम कई बार ही बनाते हैं। अभी लाल वाला आ जाएगा, इतना उठा के रख देते हैं। आप भी ज़्यादा अगर बना लेते हैं तो किसी पॉलीथीन में या डिब्बे में पैक करके रख दें, ये ख़राब नहीं होती। ये देखिए, इसको सूप से साफ़ करना पड़ता है। ये मैंने इसको इधर रख दिया। अब ये देखिए, ये लहसुन मिर्चा और अदरक का पेस्ट है। लहसुन ज़्यादा डालें। ये अच्छा, इसमें बहुत से लोग गुड़ भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ गुड़ का। मुझे मिर्चे में मीठापन नहीं अच्छा लगता। ये देखिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसकी मेन सामग्री देखिए। मेन सामग्री है ये MDH का अमचूर, तभी ये मिर्चे खट्टे होंगे। देखिए, मैं MDH का मसाला ही इस्तेमाल करती हूँ। किसी ब्रांड का मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। अब देखिए, इसमें ऐसा जिसको तोड़ लीजिए ये, और इसको टेस्ट भी कर लीजिए कि खटास आई कि नहीं आई। मिर्चा खट्टा ही अच्छा लगता है। ये हरा मिर्चा है, ज़्यादा दिन नहीं रुकता है, कुछ दिनों में ये थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। जब लाल वाला बनाइए तो उसको साल भर के लिए स्टॉक हो जाता है। अब देखिए, इसमें हम थोड़ा सा नमक, काला नमक पहले डाले हैं। अब ये सादा नमक है। देखिए, ये 1 चम्मच सफ़ेद नमक। अब ये देखिए, अब इसमें थोड़ी सी हींग। हींग भी बहुत फ़ायदा करती है। ये देखिए, 1 चम्मच है हींग। ये, और ये हो गया 1 चम्मच काला नमक। ये अब हो गया थोड़ा सा लाल मिर्चा। ये देखिए, अब ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नींबू। ये देखिए, इसी से अभी ये मसाला सब मिक्स हो जाएगा। ये नींबू डालिए, या आपके पास विनेगर हो तो वो डाल दीजिए। विनेगर भी अच्छा होता है, ये एसिड का काम करता है। देखिए, इसको हम बाद में मिक्स करेंगे। पहले आपको ये दिखा देते हैं। देखिए, ये हम ऐसे बनाते हैं। ये देखिए, इसका एक टुकड़ा ऐसे, ये पोर्शन ऐसे आगे का निकाल दिया। ये देखिए, ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, अब इसको बहुत धीमे से, मिर्चा भी ये कच्चा है, लाल हो तो वो कच्चा नहीं है, ये कच्चा है अभी, तो ये बल जल्दी फट जाता है। इसलिए बहुत धीमे से इसके अंदर का मटेरियल या बीज जो भी है वो आप निकाल दीजिए। ये देखिए, अब ये खोखला हो गया। ये देखिए, ये इसके अंदर से ये निकला हुआ है। अगर आपका मन हो तो इसको भी इसी मसाले में काट के डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए ऐसे, ठीक है। नहीं तो ये निकाल के रख दीजिए, सब्जी में किसी चीज़ में सुखा लीजिए, सुखा के डालने का काम आएगा। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसी में सरसों डाल देते हैं, सरसों का तेल। ये देखिए, ये मिक्स हो रहा है। अब इसको चीख लेते हैं, तब इसके बाद आपको दिखाते हैं। लो बेटा, चीखो चीखो ज़रा नमक, फिर नमक और डाल दें।
अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अच्छा, नमक ठीक है, हर चीज़ फिट है। अब देखिए हर चीज़ फिट है, मेरी बेटी बोल रही है कि सब कुछ फिट है। तो अब ये देखिए, ये मेरा तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, ये एक डिब्बा है मेरा, ये डिब्बा। अब इसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे, देखो नीचे थोड़ा फैला के। अब इसी में हम सारे मिर्चें भर भर के अभी रखते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब देखिए ये मसाला जो है, अब हम ऐसे पकड़ेंगे इसको, और ये देखिए ये। अब ये हमारे पास एक मोजा बिनने की सलाई है, इससे हम इसको लास्ट तक, मतलब इस कोने तक इसी जाएगा। ये ऐसे धीरे धीरे ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे करते रहिए, सब देखिए मसाला अंदर चलता जाएगा। फिर डालिए ये, फिर इससे ऐसे ये देखिए ऊपर तक आ गया है। ऐसे ये मसाला ऊपर करके ऐसे उठा दबा दिया, ये जैसे तेल में ये निकले ना। ये देखिए दूसरा, ये अब इससे लेके ये यहाँ तक आए, जिससे ये देखिए ये देखिए ये सब चला गया, अंदर चला गया, देखा। अब अंदर गया है, अब इसको फिर हम डालेंगे ऐसे, और ये ऐसे फिर ये देखिए सलाई से ही भरिए, चाकू से भरेंगे मिर्चा फट जाएगा। ऐसी ही कोई भी नुकीली चीज़ ले लीजिए, ऐसी सलाई तो आपके घर में होएगी ही। ये देखिए ये अब इसको पोंछ के ऐसे रख दीजिए। हाँ, ये देखिए मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया, थोड़ा सा पूरे डिब्बे में हिला दिया है। ये गरम तेल है, थोड़ा गरम कर लिया था, गरम करके नीचे डाल दिया था बस। ये देखिए सब खड़े खड़े ऐसे रख दीजिए। डिब्बे को आप धुल के सुखा के तब रखिएगा। ये कांच के जार में रखिए या चीनी मिट्टी के जार में रखिए। ये मेरा तो प्लास्टिक का है, उसे कांच और चीनी मिट्टी को हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये देखिए सब खड़े खड़े रखिए। इसका अभी जो लाल वाला अचार मिर्च आ जाएगा, इसी में आने वाला है, इसमें जनवरी में आता है, और उस समय बना के आप रखिए तो वो पूरा 1 साल आपका रुकेगा। अब ये देखिए ये जो मसाला बच गया है, इसको हम इसके ऊपर से ऐसे ऐसे डाल देंगे। ये इधर भी बचा है, देखिए। अब इसका हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हुआ। इसको आप चाहें तो गरम डालें, लेकिन मुझे तो कच्चा ही अच्छा लगता है। कच्चे तेल की, मस्टर्ड ऑयल की सुगंध बहुत अच्छी आती है। देखिए ये आपका, ये ऐसे घुमा घुमा के डालिए। ये देखिएगा आप, मुश्किल से 3 दिन बाद धूप में रखिए, 3 दिन बाद खाने वाला ये अचार रेडी हो जाता है। ये कुल आधा किलो मिर्चा था। ये देखिए ये बन गया, देखिए ये बन के तैयार हो गया। तो ऐसे ढक के इसको रोज़ हम धूप में रखेंगे। ढक्कन लगा के मत रखिएगा, जब भी रखेंगे हल्का सा कपड़ा बांध दें। ढक्कन लगाएंगे तो इसका पानी छूटेगा, वो इसके अंदर जाएगा, जो अचार ख़राब कर देगा। एक कपड़े से इसको आप बांध दें और बांध के धूप में ऐसे करके रख दें। बस 3 दिन के बाद ये आपका अचार खाने वाला हो जाएगा। लेकिन एक मेरी सलाह है कि ये हरा मिर्चा जो है, इसको आप ज़्यादा मत बनाएं, आधा किलो से ज़्यादा नहीं। ये कच्चा होता है, थोड़े दिनों में ख़राब हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिथिलेश भुजेरिया, मैथिल किचन से।